नमस्कार दोस्तों। यह धम्मपद के पहला वर्ग यानी वग यमक वग की दूसरी गाथा है। गाथा इस प्रकार है। मनो पुब बग्गम्मा धम्मा मनो सेट्ठा मनोमया मनसा चे पसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छायाव अनपायनी। तो ये पहले वग यानी यमक वग की गाथा संख्या 2 है, जो कि सावत्थी यानी श्रावस्ती में भगवान द्वारा कही गई। ये कथा है मट्ठ कुंडली की या मकुंडली की। पुब्बक का जवान बेटा है। एक दिन भगवान ने देखा कि वह बीमार है और अपने बरामदे में सो रहा है। देह त्याग नजदीक है, यानी वह मृत्यु के करीब है। अदीन पुब्बक कृपण है। उसने कभी दान पुण्य नहीं किया, अपना धन किसी दान पुण्य में नहीं लगाया। उसका बेटा बीमार है, तब पर भी वह किसी भेषज यानी चिकित्सक को नहीं दिखाया। अंतिम समय में जब मट्ठ कुंडली बहुत ही बीमार पड़ गया तो उसको अदीन पुब्बक ने बरामदे में लेकर लिटा दिया। लोग घर में आएंगे, धन दौलत देखेंगे, इधर की उधर करेंगे, नुकसान होगा। यह अदीन पुब्बक ने सोचा कि अगर मेरा बेटा घर में ही पड़ा रहेगा और उसको लोग देखने आएंगे तो उसकी धन संपत्तियों को देखेंगे और इधर उधर की बातें करेंगे, इससे उसका नुकसान होगा। सुबह का वक्त था। सभी भिक्षु अपने दैनिक सदाचार से निवृत्त होकर भिक्षाटन के लिए सभी भिक्षुओं को जाना था। संघ के कुछ नियम थे। सभी भिक्षुओं को भिक्षाटन के लिए जाना होता था। प्रत्येक गृह पे जाना होता था, हर घर पे जाना है। किसी गृह को छोड़ना नहीं है, चाहे गृहस्थ हो या उपासक। घर के सामने बिना आवाज लगाए खड़े हो जाते जब तक कि कोई गृहस्थ देख न ले। वे भिक्षा लाते, भिक्षा पात्र में रखते और भिक्षु निर्मित आंखों से भिक्षा स्वीकार करता। यह काम तब तक करना है जब तक कि संघ के लिए पर्याप्त भोजन न हो जाए, और यह नियम सब पर लागू होता है और भगवान पर भी यह नियम लागू होता था। ऐसे ही एक दिन भगवान अदीन पुब्बक के घर के सामने भिक्षाटन को पहुंच गए। उसके घर के सामने खड़े रहे। मट्ठ कुंडली बरामदे में लेटा था। भगवान के प्रभा मंडल की झलक उस तक पहुंची। वह कृतकृत्य हो गया। वह उनके चरणों में जाने को उतावला हो उठा, परंतु छिड़काए उसे साहस न दे सका। उसका शरीर वहीं बरामदे में था, परंतु उसका मन तथागत के समीप था। उसका मन पवित्र भावना के हिलकोरे खाने लगा और वह तथागत बुद्ध को पूर्णतः समर्पित हो चुका था। मठ कुंडलित काल कवलित हो चुका था, यानी मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। तथागत के दर्शन के लाभ से उसका चित्त निर्मल हो चुका था। बौद्ध साहित्य में वर्णित है कि वह मरने के बाद ताओतिंस लोक में पैदा हुआ। ताओतिंस लोक क्या है? बौद्ध धर्म में यह एक तरह का स्वर्ग है, एक प्रकार का स्वर्ग। और वहां से उसने अदीन पुब्बक को खिन्न और रुदन करते यानी रोते हुए देखा। उसने अपने पिता को सलाह दिया कि वह भगवान को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करे। अदीन पुब्बक का हाल कुछ अच्छा न था। वह सोच में डूबा था, या कैसे हो सकता है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। लोग कहने लगे, यह कैसे हो सकता है, इसने कभी दान नहीं दिया, यानी बात मट्ठ कुंडली की हो रही है, और न ही भगवान की शिक्षाओं का आदर किया। मट्ठ कुंडली ने ऐसा क्या किया कि उसको ताओतिंस लोक में पुनर्जन्म हुआ। महाकारुणिक ने इस विमोह से पर्दाफाश किया। मरते समय उसके मन में बुद्ध के प्रति जो अनुराग था, बुद्ध के प्रकृति में स्थिर होने की उसके मन में जो आकांक्षा थी, मरते हुए उसकी मन की यह भावना अलग नहीं हुई। किसकी?
मठ कुंडली की। शारीरिक कर्म या वाणी का कर्म उसने न भी किया हो, पर उसका मानसिक चिंतन जो शुद्ध, बुद्ध और निर्लिप्त था, कुशल था, पुण्यदायी था, इस कारण मठ कुंडली को ताओतिंस स्वर्ग में जगह मिली। इसलिए तो कहा गया है कि मन ही सभी धम्मों यानी वृत्तियों का अगुआ है। इसलिए बुद्ध ने यह गाथा कही थी, मनो पुबंग गमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चेपदुट्ठेन भासति वा करोति वा ततो नंग सुखमन्वेति छायाव अनपायनी। यानी मन सभी धम्मों या प्रवृत्तियों का अगुआ है। वे मनोमय हैं, मन प्रधान है, वे सब मन से उत्पन्न होती हैं। यदि कोई मनुष्य प्रसन्न मन से कोई वचन बोलता है या काम करता है, तो सुख उसका वैसे ही अनुकरण करता है जैसे कि कभी न साथ छोड़ने वाली छाया। तो भगवान ने ये बात मन के संबंध में कही है कि जो भी हमारे अच्छे विचार या कर्म हैं, उनका जन्म मन से ही होता है। मन प्रधान है, हम कुछ भी करते हैं पहले वो विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर प्रसन्न मन से कोई काम करता है या वचन बोलता है, तो इंसान का उस इंसान के सुख, जीवन में सुख ऐसे आता है या सुख उस वृत्ति का ऐसे अनुकरण करता है जैसे कि कभी साथ न छोड़ने वाली छाया। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।